मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने पोस्टर, भाषण के माध्यम से आप लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और आप लोगों ने वृक्षारोपण किया और इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई। और सुबह से आप लोगों ने जो है व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें अपनी एक्टिविटी आप लोगों ने डाला है। पहले आप लोग अपनी एक्टिविटी देख लें और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं जो है कि पर्यावरण मनाते क्यों हैं, उसके बारे में हम जो कि हर दिवस पर आप लोगों को संदेश देते हैं कि कोई भी कार्यक्रम मनाने का एक उद्देश्य होता है और उसको हम लोग समझेंगे और अपने व्यवहार में कैसे उसका पालन करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे जो है। तो ये आपके द्वारा बनाई हुई, सब हिमांशी द्वारा बनाई हुई जो है पोस्टर है, जिसको कि आप लोग देख रहे हैं। और इसके बाद सगुन ने बना रखा है जो है। और हम देखिए ये सेव वाटर, कैसे हम वाटर यानी जल का संरक्षण कैसे करेंगे जो है, इसके बारे में शिवानी मौर्य ने संदेश दिया है पोस्टर के माध्यम से। उसके बाद आयुष सोनी, इन्होंने सेव नेचर और सेव नेचर को बचाने के लिए इन्होंने दिखाया है कि पेड़ को ना काटा जाए, पेड़ लगाया जाए जो है, संदेश दिया है। उसके बाद ये वृक्षारोपण करते हुए जो है आदित्य तिवारी, उसके बाद रिद्धि तिवारी ने बनाया है अपना पोस्टर। उसके बाद सिद्धि तिवारी ने बनाया है पोस्टर। रचित ने अपना सेव वाटर, कैसे जल को संरक्षित किया जाए, चित्र के माध्यम से संदेश दिए हैं। आगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे जो है सगुन चौरसिया ने एक अवार्ड बनाया है। इन्होंने एक संदेश भी दिया है, चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, सभी मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं। और भी तनु मिश्रा ने भी संदेश दिया है जो है। तो देखिए बहुत सारे हैं, आप लोगों ने संदेश दिया है जो है। चलिए हम बात करते हैं। सुबह से आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है पर्यावरण बनाने में, आप लोगों ने पोस्टर बनाया और हिमांशी ने भाषण भी दिया है जो है इस पे। सबसे अहम बात जो कि हर पर्यावरण दिवस पे आप लोगों से मैं बात करता हूँ, तो आज चूंकि ये महामारी के चलते आपको फेस टू फेस नहीं बात कर सकते हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से हम एक छोटे से सूक्ष्म रूप में इस पर्यावरण मनाने के उद्देश्य के बारे में सीधे हम बात करते हैं उस पॉइंट पर आकर। अगर हम आपसे प्रश्न करें कि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो निश्चित रूप से प्राकृतिक स्रोत, निश्चित रूप से आपका जवाब होगा, अगर पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत, तो निश्चित रूप से हम लोग सूर्य ही बताएंगे। अब प्रश्न ये बनता है कि हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो है जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। तब मन में ये प्रश्न बनता है कि सूर्य से ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। तो चलिए देखिए सूर्य से ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। इसका सबसे बड़ा माध्यम है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जिसका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं। निश्चित रूप से जब हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं किससे, पेड़ पौधों से जो है, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं और वो भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो भोजन पचने के बाद ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन, जो हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, जिसके द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः हम पर्यावरण में छोड़ देते हैं, वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसको कि पेड़ पौधे ग्रहण करके जो है भोजन बनाते समय ग्रहण करते हैं और बदले में हमको शुद्ध वायु, प्राणवायु वायु, ऑक्सीजन गैस दे देते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। और हम, अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि जितने भी जीवधारी हैं उनको भोजन का स्रोत क्या है, पेड़ पौधे। तो अब अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संकट में आ जाएगा और हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, निश्चित रूप से मर जाएंगे। इसलिए संदेश देखिए आज सरकार, पूरा विश्व ये देती है कि सेव ट्री सेव लाइफ।
अपना पौधों को बचाइए और पेड़-पौधों को बचाइए और अपना जीवन बचाइए। तो आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम इसके ज़िम्मेदार हैं। आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़-पौधों को काट रहे हैं। तो निश्चित रूप से पेड़-पौधे नहीं होंगे, तो हमारे सामने भोजन और की समस्या होगी, साथ-साथ में हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होगा क्योंकि ऑक्सीजन गैस की कमी होगी। तो हम इस और भी बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होंगी, पेड़-पौधे नहीं रहेंगे तो हमारी बरसात भी नहीं हो पाएगी ठीक से और मिट्टी का कटाव होगा जिससे उर्वरा शक्ति कम होगी, तो बहुत सारे कारण हैं। मैंने एक उदाहरण लिया है जो है। तो ये हम लोग इसको बताने का मेन कारण ये है कि पर्यावरण दिवस हम लोग मना तो लेते हैं, बट इसका एक उद्देश्य हमको पता होना चाहिए ताकि अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसको अपना सकें। तो निश्चित रूप से हम इसके महत्व को जानते रहेंगे, मनाने के, तो निश्चित रूप से अपने व्यवहार में उसको ला पाएँगे। तो आज हम लोग इस पर्यावरण दिवस पर संकल्प लें, पेड़-पौधे हम लोग लगाएँगे, साथ-साथ में लोगों को प्रेरित भी करेंगे कि वो पेड़-पौधे लगाएँ और उसके साथ-साथ हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जब भी हम पेड़ को काटने जाएँ, तो हमें एक बार हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं क्योंकि पेड़-पौधे ही अन्नदाता हैं। आज हमारा अगर पालन-पोषण कर रहे हैं, तो पेड़-पौधे कर रहे हैं। तो अगर हम पेड़ काटते हैं, तो अपने पोषक जो जिससे हमारा पालन-पोषण हो रहा है, उसका हम विनाश कर रहे हैं। तो पुनः मैं आप लोगों को इस पर्यावरण दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं और इस महामारी से बचने के लिए आप लोग घर में बने रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उचित आहार लें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएँ। निश्चित रूप से अपने शरीर को मजबूत करें और मन को मजबूत करें और निश्चित रूप से हम लोग इस विषम परिस्थिति से आगे बढ़ेंगे। पुनः धन्यवाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू।